हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम अपनी सॉलिड वर्क में शीट मेटल की जो है 4th वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम जो है डिफरेंट कमांड्स शीट मेटल के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केच बनाएंगे। तो स्केच पे जाके स्केच पे क्लिक करके हम जो फ्रंट प्लेन में स्केच लेंगे। देन हम लाइन पे क्लिक करके एक लाइन बनाएंगे एंड स्मार्ट डायमेंशन में जाके ये जो हमारी है ये है 200 mm की एंड ये जो हम लेंगे ये लेंगे 120 mm ले लेंगे। या आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं एंड जो इस लाइन का मिड पॉइंट है और जो हमारा ओरिजिन का मिड पॉइंट है उसको मेरे को कोइंसिडेंट कर देना है। ये जो मेरी ड्राइंग स्केच जो है मेरा कंप्लीट डिफाइन हो चुका है। देन शीट मेटल में जाके बेस फ्लेंज टैब पे क्लिक करूँगा मैं एंड ये जो डायरेक्शन 1 में है इसकी जो मेरे को लेंथ चाहिए वो मैं लेता हूँ 150 एंड जो मेरे को शीट मेटल की थिकनेस वो है 0.5 की। ओके, रेडियस है बैंड रेडियस 1 mm का, इसको मैं कर देता हूँ 0.5 एंड के फैक्टर 0.5 है एंड जो रिलीफ है वो हमको आगे चाहिए होगा तो हम इसको देखेंगे एंड इसको कर दूँ मैं ओके। ये मेरे को थिकनेस थोड़ी फ्रेंड बढ़ानी पड़ेगी ताकि विजिबल हो सके जो भी हम कमांड यूज़ करेंगे। तो राइट क्लिक करके बेस फ्लेंज पे एडिट में जाएंगे एंड एडिट में जाके यहाँ जो मेरे को थिकनेस है वो मैं कर देता हूँ 1.5 एंड रेडियस भी 1.5 एंड ओके। तो मेरी थिकनेस कुछ बढ़ गई है। तो सबसे पहले जो है हम करेंगे एक मीटर फ्लेंज कैसे काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केच पे जाके स्केच पे क्लिक करेंगे, इस फेस पे हमें स्केच करना है एंड मेरे को एक लाइन लेनी है। सो मेरे को इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक ये लाइन। देन अगेन इस पॉइंट पे ले जाएंगे तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। देन एक आर्क बनानी है एंड देन एक स्ट्रेट मेरे को लाइन खींचनी है एंड यहाँ से कर दूँ मैं एस्केप। ये जो पॉइंट है मेरा इसको करना है टेंजेंट एंड ये जो पॉइंट है मेरा ये भी रहेगा टेंजेंट एंड उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन में जाके हमको ये जो चाहिए ये है मेरा 20 का, ये 6 mm एंड जो मेरा ये रेडियस है ये 10 का है एंड जो मेरी इस पॉइंट से और ये पॉइंट की जो लेंथ है वो भी 10 mm की है और जो मेरा है कंप्लीट स्केच जो है डिफाइन हो चुका है। देन यहाँ से मैं एग्जिट करूँगा एंड शीट मेटल में जाके मैं लूँगा मीटर फ्लेंज एंड मीटर फ्लेंज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसने एज को हमारी इस वाली एज को इंटरनल एज को ले लिया। जो हमने एज सेलेक्ट करी है उसने स्केच को कंसीडर करके एक फ्लेंज बनाया है। मेरे को इस एज को भी ऐड करना है तो ये एज भी ऐड हो गई है एंड अगेन इस एज को भी मेरे को लेना है तो ये इस एज पे भी इसने ऐड कर लिया है। तो फ्रेंड मीटर फ्लेंज का यही काम होता है कि जो हमको जिस अकॉर्डिंग शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये फ्लेंज बना देता है। ये कुछ ऑप्शन है इनसाइड, मटेरियल आउटसाइड एंड मटेरियल और बेंड आउटसाइड। ये आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। ये इसके बीच का गैप है, जो इन फ्लेंज का जो गैप है इसमें आपको क्या रखना है मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। ऐसे मैं जैसे ही करूँगा ओके। ये देखिए फ्रेंड, ये जो मेरा है मीटर फ्लेंज ने इस प्रकार का जो है फ्लेंज कट कर दिया है। ये जो गैप है 0.25 जो दिखा रहा था तो ये कुछ जो काम करता है वो स्वेप्ट फ्लेंज की तरह काम करता है। इस टाइप की हम उसमें शेप का बना सकते हैं। एंड देन फ्रेंड्स हम जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो है हमारा शीट मेटल गसेट। क्या होता है, क्या काम करता है, आइए चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मांगता है पोजीशन। तो मेरे को मान लीजिए पोजीशन में
दो फेस सेलेक्ट करने होते हैं जिसमें मेरे को गसेट चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दो फेस जैसे ही मैंने सेलेक्ट करी है, देखिए फ्रेंड ये गसेट आ चुका है। एज इसने ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर ली है, ये वाली एज ये वाली सिलेक्ट कर ली है, एंड पॉइंट इसने लिया यहाँ से। ऑफसेट, अगर आप ऑफसेट को हटा दें तो ये बिल्कुल पॉइंट पे आ जाएगा। अगर आपको ऑफसेट चाहिए तो आपको कितने mm का ऑफसेट चाहिए, जैसे ही आप लिखें ये शिफ्ट करता रहेगा। इंडेंट डेप्थ जो कि 10 mm गिवन है, इसको अगर आप 20 करेंगे तो ये इसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, या आप कह सकते हैं हाइट बढ़ जाएगी। तो आपको अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसमें डालना है। ये दो प्रकार का फ्लैट गसेट चाहिए या राउंड, तो हमको राउंड चाहिए। उसके बाद ये है इंडेंट विड्थ, विड्थ आपको कितनी चाहिए। अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहें तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ चुकी है। एंड थिकनेस 1.5, थिकनेस भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एंड उसके बाद जो है आपका साइड फेस ड्राफ्ट 5 डिग्री एंड इनर कॉर्नर एंड फिलेट जो है 1 डिग्री। अगर इसको आप फुल प्रीव्यू देखेंगे तो ये कुछ हमारी इस प्रकार से दिखेगी। एंड फ्रेंड यहाँ से आप इसके चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको 5 डिग्री की जगह बढ़ाना घटानी है वैल्यू, तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि कितने में एडजस्ट आपकी हो रही है। तो मैं 5 ही रखूँगा, मेरे लिए 5 सफिशिएंट है। एंड सेम यहाँ से आप उसका जो है रेडियस वगैरह फिलेट का बढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ से आउटर कॉर्नर फिलेट को भी बढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ से मैं ओके करूँगा तो ये जो फ्रेंड्स हमारी जो है गसेट आ चुकी है। एंड फ्रेंड इसको मैं पैटर्न भी कर सकता हूँ, लीनियर पैटर्न में जाके। एंड जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, वो बॉडी ये है। एंड मेरे को 3 नंबर चाहिए हैं 20 के गैप में। जो नेक्स्ट कमांड है जो हमारी है क्रॉस ब्रेक, इसमें कुछ नहीं, ये जो है क्रॉस लाइन बना देगी, इससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मेटल पार्ट के लिए, इसका काम सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट कमांड करेंगे वो है वेंट, तो उसके लिए हमको थोड़ा स्केचिंग करनी पड़ेगी। तो स्केच में जाके इस प्लेन को मैं सेलेक्ट करके एक रैंडम स्केच बनाता हूँ। देखिए कैसे बनाते हैं, हमको किस किस स्केच की इसमें ज़रूरत होती है। एक्चुअल में वेंट एक एयर पास होने के लिए जो है शेप होती है। अगर आपने देखा होगा सीपीयू वगैरह में अलग अलग प्रकार के जो शेप होती है इस प्रकार की। तो ये मैंने 4 सर्कल ड्रॉ कर लिए। स्मार्ट डायमेंशन में जाके मेरे को ये इनकी डायमेंशन देनी है 1 बाय 1, और ये डायमेंशन मैं रैंडमली ले रहा हूँ। ये ले ली 60, देन ये सर्कल ले लिया मैंने 30, एंड ये जो लास्ट सर्कल है ये है मेरा 15। देन उसके बाद मेरे को लेनी है, पहले इसको फुली डिफाइन करना है, तो आप इसको फुली डिफाइन स्केच में जाके सभी सर्कल को सिलेक्ट करके एंड कैलकुलेट कर दीजिए। ओके, ये फुली डिफाइन हो गया। देन मैं लूँगा लाइन, एंड एक लाइन मेरे को लेनी है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट तक, एंड एस्केप। देन मेरे को इस लाइन को करना है सर्कुलर पैटर्न, तो इसको मैं क्लिक करूँगा एंड इसको करूँगा मैं सर्कुलर पैटर्न। एंड सर्कुलर पैटर्न मेरे को पॉइंट लेना है ये वाला, एंड लाइन मेरी सिलेक्ट है एंड मेरे को चाहिए इसको 6 नंबर एंड इक्वल स्पेसिंग एंड ओके। तो ये जो मेरी है शेप बन के तैयार हो गई है। देन शीट मेटल में जाके मैं क्लिक करूँगा वेंट पे, एंड वेंट पे क्लिक करके ये सबसे पहले पूछ रहा है आउटर बाउंड्री, तो मैं आउटर बाउंड्री करूँगा इसको क्लिक। एंड देन उसके बाद मेरे को करनी है रिप्स, तो रिप्स पे मैं क्लिक करूँगा इन लाइनों को 1 2 एंड 3, एंड यहाँ से आप इसकी
थिकनेस वगैरह विड्थ वगैरह को बढ़ा सकते हैं। इसको अगर आप 10 करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएंगे, एंड इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहीं से कम कर सकते हैं। देन स्पेयर्स में आप ये सर्कल को है सिलेक्ट करेंगे, एंड अगेन आप यहाँ से सर्कल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको आप 5 की चाहिए 3 चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एंड लास्ट में आता है फिल बाउंड्री जिसको आपको कंप्लीट फिल करना है। लास्ट सर्कल को जैसे चूज़ करें कंप्लीटली फिल हो जाएगा। एंड जैसे ही मैं इसको करूँगा ओके, ये जो मेरी ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो शेप वेंट शेप बन के तैयार हो गई है। ये शेप आपने अधिकतर CPU वगैरह में जो कैबिनेट होते हैं उसमें देखी होगी। ये मेनली एयर पास करने के लिए होता है, ताकि जो एयर बाहर निकलेगी हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी इसके थ्रू। तो जो हम नेक्स्ट कमांड करेंगे वो करेंगे हम लॉफ्टेड बैंड। तो ओपन एंटिटीज़ के बीच में अगर हमको शीट मेटल चाहिए तो उसके लिए तो हम स्केच करेंगे सबसे पहले, एंड स्केच पे क्लिक करके टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, एंड हम एक एंटिटी बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं रैंडमली, एंड एक एंटिटी रैंडमली ड्रॉ करूँगा। एंड ये मैंने जो है एक रैंडमली एंटिटी ड्रॉ कर लिया। अगर आप किसको कैलकुलेट करना है यहाँ से फुली डिफाइन स्केच इस सभी को सिलेक्ट करके कैलकुलेट कर देंगे तो ये फुली डिफाइन हो जाएगा। एंड अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक सेम स्केच बट डिफरेंट प्लेन पे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं फीचर्स में जाके रेफरेंस पे क्लिक करूँगा एंड प्लेन पे क्लिक करूँगा। मेरे को प्लेन चाहिए वो टॉप प्लेन, एंड मेरे को चाहिए ये 100 mm की अपसाइड लेंथ पे, एंड इसको कर दूँ मैं ओके। तो इस प्लेन पे मेरे को स्केच करना है। स्केच पे जाऊँगा एंड कन्वर्ट एंटिटीज़ पे क्लिक कर दूँगा, एंड मेरे को एंटिटी कन्वर्ट करनी है जो हमारा पहला स्केच था। इस सभी लाइनों को मैं कन्वर्ट करा के ओके कर दूँगा। देन मैं जाऊँगा 3D आइसोमेट्रिक व्यू में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 2 स्केच जो हैं तैयार हो गए हैं। इस प्लेन को मैं हाइड कर दूँगा। देन फ्रेंड शीट मेटल में जाके जैसे हम लॉफ्टेड बैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बेंट ऑप्शन पे सेलेक्ट करें, ऐसे 2 प्रोफाइल लेंगे, एंड जैसे हम इसको एंड इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कन्वर्टेड हो गया एक शीट में। एंड शीट की थिकनेस जो है 1.25 यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसका जो है रेडियस भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कितने रेडियस का चाहिए, एंड के फैक्टर भी आप चेंज कर सकते हैं और रिलीफ रेशो भी। तो ये जो काम करती है ये हमारा लॉफ्टेड बैंड इस प्रकार की शेप बनाने में काम आता है। तो अब जो हम नेक्स्ट कमांड करेंगे वो करेंगे स्वेप्ट फ्लैंज। तो चलिए फ्रेंड्स स्वेप्ट फ्लैंज देखते हैं कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स स्वेप्ट फ्लैंज से पहले हमको स्केच बनाना होगा। तो हम जाएंगे सबसे पहले फ्रंट प्लेन में, ये मेरी जो एक प्रोफाइल बन गई है इसको मैं स्मार्ट डायमेंशन दूंगा। दिस इज़ माई 20 की। ये जो है ये यहाँ से 30 mm, एंड ये जो डाया है 12, एंड ये जो एंगल है मेरा 45, एंड दिस इज़ मेरा कंप्लीट हो गया स्केच। देन मेरे को यहाँ से करना है एग्जिट, एंड एक सेकंड स्केच बनाना है। उसके लिए मेरे को प्लेन सेलेक्ट करना है, टॉप प्लेन, एंड मेरे को इसका जो है पाथ बनाना है। If these both are equal, इन दोनों को मैं 300 ले लिया है। ये मेरा फुली डिफाइन हो गया है। अब मेरे को यहाँ से ओके करके मेरे को लेना एक रेडियस। तो उसके लिए स्केच फिलेट, एंड रेडियस चाहिए मेरे को 80 का,
इस कॉर्नर पे ओके, एंड इस कॉर्नर पे ओके, एंड यहाँ से कर दूँ मैं ओके। देन यहाँ से मैं करूँगा ओके, एंड यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू में जाके एंड मैं जाऊँगा शीट मेटल में एंड स्वेप्ट फ्लैंज। इसमें मेरे को सिलेक्ट करनी है प्रोफाइल, एंड इसमें मेरे को सिलेक्ट करना है पाथ। यहाँ से इसके पैरामीटर दे सकते हैं, थिकनेस आपको कितने mm की चाहिए, 2 mm, रिवर्स में चाहिए, किस में चाहिए, एंड रेडियस भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। के फैक्टर जो है 0.5 का है, एंड रिलीफ आपको चाहिए, एंड इसको कर दें ओके। तो फ्रेंड ये ऐसे हमारी जो है स्वेप्ट फ्लैंज कमांड काम करती है, और किसी भी प्रोफाइल को हम एक पाथ पे उसको मूव करा सकते हैं। तो ये जो शेप हमारी इस प्रकार की शेप या इसका आपको ड्राइंग में चाहिए तो आप स्वेप्ट फ्लैंज का यूज़ करके बना सकते हैं। सो फ्रेंड जो नेक्स्ट कमांड जो हम करेंगे वो करें टैब एंड स्लॉट की। तो उसके लिए मैं स्केच में जाऊँगा, स्केच पे क्लिक करूँगा एंड फ्रंट प्लेन पे लूँगा एंड एक स्केच एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद इसको स्मार्ट डायमेंशन दे देंगे, ये है मेरी 150। देन उसके बाद मेरे को इसके मिड पॉइंट को एंड हमारे ओरिजिन पॉइंट को कोइंसिडेंट कर देना है ओके। देन जाएंगे हम शीट मेटल में एंड बेस फ्लैंज में क्लिक करेंगे, एंड इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में इसको जो है 100 mm कर दूँगा। देन मेरे को एक स्केच और बनाना है, स्केच पे क्लिक करूँगा और जो मेरे को फेस चाहिए वो चाहिए ये वाला फेस। इस फेस पे करूँगा मैं क्लिक एंड यहाँ से एक लाइन लूँगा एंड इसको एक लाइन यहाँ से क्लिक करूँगा, एस्केप एंड स्मार्ट डायमेंशन दे दूँगा मैं इसको। ये जो मेरी हो जाएगी 60। देन शीट मेटल में जाके बेस फ्लैंज पे क्लिक करूँगा मैं एंड इसको मेरे को लेना है अपोजिट डायरेक्शन में, एंड इसकी लेंथ को मैं बढ़ाऊँगा एंड कर दूँगा ओके। तो ये फ्रेंड्स आप देखिए ये मेरे पास 2 शीट आपस में आ गई हैं। तो मेरे को जो करना है यूज़ वो करना है टैब एंड स्लॉट का। तो मेरे को एक एज सेलेक्ट करनी है, ये मैंने एज सेलेक्ट कर ली है, और उसके बाद फेस सेलेक्ट करना है। तो फेस मेरे को लेना है इसके बैक साइड का। ये देखेंगे आप फ्रेंड्स, ये जो है हमारे टैब आ गए हैं और इसके अंदर जो है स्लॉट, हम उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हम नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं 7 8 आपको जितने चाहिए। उसके बाद उसकी लेंथ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको 10 करता हूँ, इसको मैं कम करता हूँ थोड़ा 6, एंड यहाँ से आप इसको अप टू सरफेस चाहिए आपको या ब्लाइंड आपको लेंथ डालनी पड़ेगी या सरफेस तक चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद ये टाइप है उसके, शार्प एज चाहिए आपको, फ्लैट एज चाहिए या चैम्फर एज चाहिए। मैं इसको चैम्फर एज करता हूँ तो चैम्फर आ जाएगा, और अगर आप फ्लैट एज करते हैं तो फ्लैट, यहाँ से उसकी वैल्यू भी आप डाल सकते हैं कि आपको कितने का फ्लैट चाहिए। यहाँ मैं 3 डालता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स कैसे हो गए। तो इसको मैं एक ही रहने देता हूँ, एंड उसके बाद जो है ये मेरे कॉर्नर टाइप है, एंड इसको मैं यहाँ से करूँगा ओके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस पार्ट को हाइड करूँ, इस पार्ट को हाइड करने पे ये फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये जो मेरे, इसको बोलते हैं टैब। एंड अगर मैं इस पार्ट को विजिबल करूं और इसको हाइड करूं तो ये जो मेरे हैं स्लॉट, इसको बोलते हैं स्लॉट। और ये 2 शीट मेटल को आपस में जोड़ने के काम आते हैं टैब एंड स्लॉट की कमांड। तो इसको हम अपने ड्राइंग में अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।